नमस्कार डॉक्टर, आज शो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। कोरोना वायरस को देखते हुए ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो हम सभी को काफी परेशान कर रही हैं और कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार हम लोगों के मन में हैं। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर मैं आपसे बातचीत करने वाली हूं जिसके सारे सवालों का जवाब देंगी डॉक्टर आलोकिता शर्मा, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आलोकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर आलोकिता, अगर आज हम बात करें, क्योंकि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी आती हैं जिसे आप देखती भी होंगी और उसे सॉल्व भी करती होंगी। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो काफी लोगों को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ हम अगर बात करें तो एक प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, एक गर्भवती महिला के बारे में अगर बात करें तो उसे कैसे इस समय में रहना चाहिए? प्रेग्नेंट फीमेल्स को, प्रेग्नेंट लड़कियों को इस टाइम में बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज वैसे ही हो जाती है, क्योंकि एक शरीर में दूसरा बेबी कैरी कर रही होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो उनके फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वो एकदम अलग कमरे में, और जो फैमिली के जो लोग हैं वो उनसे कांटेक्ट में कम से कम आए। और वो प्रेग्नेंट फीमेल्स घर में भी N95 मास्क लगा के रहें। जो ये वाला जो फेज चल रहा है कोरोना का, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का फेज शुरू हो गया है। और उसके साथ ही साथ वो अपनी डाइट का स्पेशल ख्याल रखें। वैसे तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए वैसे भी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, पर ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम दे शुड हैव हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। मॉर्निंग में वो नट्स खाएं, फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को, और विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे लेमन है, लेमन वाटर पिए, कीवी लें, आंवला लें, संतरे खाएं। ये उनकी डाइट में ज्यादा मात्रा में होने चाहिए। बिल्कुल। अभी आप डाइट की बात कर रही हैं डॉक्टर आलोकिता, तो डाइट की ऐसी होनी चाहिए उनकी, और कैसे क्या हम खाएं जिससे अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सके, जो कि गर्भवती महिलाएं हैं? हाँ, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ आयरन भी मिलेगा, जो प्रेगनेंसी में हम वैसे भी सप्लीमेंटेशन देते हैं आयरन और कैल्शियम का। वो दूध पिए, दूध में हल्दी डालकर पिए। हल्दी हैज एन ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक इफेक्ट इन बॉडी, तो वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और वो प्रोटीन्स भी ज्यादा खाएं, जैसे दाल खाएं, जो नॉनवेज खाते हैं वो एग्स खाएं, फिश खाएं, और तला भुना खाना कम खाना चाहिए उनको इस टाइम में। और विटामिन लें, उसके लिए उनको फ्रेश लीवी वेजिटेबल और फ्रूट से मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि अगर कोई एक गर्भवती महिला डायबिटिक पेशेंट है, तो उसे कैसे इस समय में अपने आप को ध्यान रखना चाहिए और कैसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर? हाँ, प्रेगनेंसी इन डायबिटीज ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इसमें सबसे पहले तो उन पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को जिन्हें डायबिटीज का है या तो नॉन डायबिटीज है या शक है, तो उन्हें मिक्स ग्रेन आटा खाना चाहिए। मिक्स ग्रेन आटे में उनको प्रोटीन ज्यादा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट कम जाएंगे। चावल उन्हें नहीं खाना चाहिए, उन्हें आलू नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो यूजफुल फूड है उनके लिए मेथी। मेथी के से बहुत इफेक्टिव है उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। सलाद वो खाएं, दही खाएं, दही भी उनको कंट्रोल करता है। और मीठा कम से कम खाएं। सफेद चीनी तो बिल्कुल ना खाएं वो। बिल्कुल। और थोड़े बहुत वो फ्रूट्स ले सकती हैं, पर अंगूर और केला बिल्कुल ना लें। और अगर उनको थोड़ा बहुत मीठा लेना है, करना है, तो वो ब्राउन शुगर लें या थोड़ा बहुत गुड़ खा लें। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर डायबिटिक पेशेंट की बात अगर यहाँ पर करें। इसके साथ ही अगर हार्ट पेशेंट गर्भवती महिला की बात करें डॉक्टर आलोकिता, तो उन्हें किस तरीके से अपने आप को ध्यान रखना चाहिए और उन्हें क्या कुछ खाना चाहिए? क्योंकि इस टाइम की अगर बात की जाए तो बहुत खाने पीने में भी शायद थोड़ा बचना चाहिए उन्हें। मैं हार्ट वाली प्रॉब्लम तो आपको बाद में बताऊंगी चांदनी जी। मैं एक और डायबिटिक प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए एक पॉइंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी, प्रैक्टिकल। जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने प्रेग्नेंट लेडी की। तो अगर जिनको डायबिटीज है तो उनको अपने साथ एक
डिब्बी में शुगर जरूर रखनी चाहिए। वैसे तो मैं शुगर खाने को मना कर रही हूँ, वो ये भी ध्यान दें, पर सबसे ज्यादा वो ध्यान दें कि कभी उन्हें चक्कर ना आए, कभी ब्लड शुगर उनका लो ना हो जाए। उसके लिए उनके पास हमेशा पास में एक शुगर का डिब्बा वो साथ लेके रहें, ताकि जरा भी उन्हें चक्कर आए या कुछ आए तो उनको काफी दिक्कत हो सकती है उससे, तो वो तुरंत 2 चम्मच चीनी खा लें। ये वो ध्यान रखें। उस टाइम में चीनी उनको खाने को एडवाइस कर रही हूँ। तो क्योंकि कभी कभी होता ये है कि मील में हो जाए, या कभी कभी अपने आप ही हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर लो हो जाता है, तो वो हाई ब्लड शुगर से ज्यादा हार्मफुल होगा उस फेज में उन्हें और उनकी बेबी के लिए। तो बस ये एक इम्पोर्टेंट एडवाइस मैं देना चाह रही हूँ। अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे आना चाहूंगी। यू आर आस्किंग अबाउट प्रेगनेंसी विद हार्ट डिजीज। हाँ, बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी विद हार्ट डिजीज में हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो वो अपने को एक्सर्ट ना करें। तो प्रेग्नेंट फीमेल को पहले से ही पता है उसको हार्ट डिजीज है, तो वो ज्यादा काम ना करे, ज्यादा मैनुअल वर्क ना करे, और अपनी जो रेगुलर मेडिसिन जो उनके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट ने एडवाइस करी है वो जरूर लेते हैं, बीच में ना छोड़ें। क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि जब लोग एडवाइस करते हैं, अरे अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम्हें ये दवाई नहीं खानी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो लड़कियां घबरा के छोड़ देती हैं। बिल्कुल सही कहा पर उन्हें छोड़नी नहीं है कोई भी दवाई बीच में, बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे जिसका वो ट्रीटमेंट ले रही हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें, उनको नमक का इंटेक बिल्कुल लिमिटेड रखना है, ज्यादा नहीं लेना है। बिल्कुल। और हाँ, क्योंकि अभी आप शुगर की बात कर रही थी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ताकि उन्हें किसी भी तरीके से चक्कर ना आए। यस, इसमें उनको नमक का इंटेक का ध्यान रखना है। और डायबिटिक पेशेंट, ये हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए वो पेशेंट अपने पैरों को देखती रहे कि उनके पैरों पे सूजन ना आए। पैरों पे सूजन जिसे हम पेडल लिडिमा बोलते हैं, वो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए उस पे। उससे हमारे हार्ट में अगर कोई दिक्कत हो रही होती है तो पेडल लिडिमा वो एक साइन है, पर हम क्लोजली देखते रहें उसे, हमारी पेशेंट उसे देखते रहे, साइन देखते रहे, क्योंकि इस वक्त ना वो डॉक्टर के पास जाने की स्थिति में है, ना उसको बाहर निकलना चाहिए जब तक कि बहुत ही जरूरी ना हो। और रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत जरूरत है। आजकल डिजिटल मशीन्स आ रही हैं, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, वो घर पर रखें। और हार्ट डिजीज वाली प्रेग्नेंट लेडीज को अपनी सांस फूलने का विशेष ध्यान रखें। अगर उन्हें लगता है कि उनकी सांस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर टेलीफोनिकली। आजकल टेलीफोनिक दिस कंसल्टेशन इज बीन अलाउड एंड वी कैन आल्सो टेल देम मेडिसिन ऑन टेलीफोन। बिल्कुल, क्योंकि अगर हार्ट पेशेंट की बात करें या डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो वो अभी तो ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपनी जांच करा सकती हैं, तो ये सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। हाँ, और हार्ट डिजीज वाले अपनी लिप्स और अपने नाखूनों का ध्यान रखें। अगर उनको जहाँ भी जरा भी ब्लू फील हो, जैसे हम साइनोसिस बोलते हैं अपने मेडिकल लैंग्वेज में, होंठ नीले हो जाते हैं और आपके नाखून नीले होने लगते हैं, तो इसका मतलब हार्ट डिजीज सीवियरिटी की ओर जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दे शुड इमीडिएटली कॉन्टेक्ट देयर डॉक्टर। और इसमें हमें डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होता है हार्ट डिजीज में। जैसे मैंने आपसे कहा, नमक लिमिटेड लेना चाहिए और हेल्दी डाइट लेना चाहिए। और इसमें वेट का बहुत ध्यान रखना है, वेट गेन का एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि अगर वेट जो ज्यादा होगा तो हमारे हार्ट पे लोड डालेगा। नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता ही है, 10 to 12 kg इज परमिसिबल, बट इन हार्ट डिजीज वी हैव टू टेक स्पेशल केयर कि वजन ज्यादा ना बढ़े, 5 से 6 किलो से ज्यादा वजन ना बढ़े हमारा इस वाली पेशेंट का। बिल्कुल, क्योंकि अभी आप वेट गेन करने की बात की हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में अक्सर ये देखा जाता है कि 10 से 12 किलो बहुत इजी वे में वो गेन हो जाते हैं लेडीज के। तो वेट बढ़े ना, वेट गेन ना हो, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए? Yes. ये बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा वेट गेन जो होता है ये बहुत हानिकारक होता है, एक नॉर्मल लेडी के लिए भी हानिकारक होता है। अगर ज्यादा वेट गेन और हार्ट डिजीज वाली के लिए तो और ज्यादा हो जाता है, डबल रिस्क फैक्टर हो जाता है। इसलिए वो ओवर ईटिंग ना करें, वो न्यूट्रिशियस फूड खाएं। न्यूट्रिशियस फूड जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिक्स ग्रेन आटा, और एक्स्ट्रा घी और उसके सेवन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपने इंडिया में समाज में प्रचलित है कि भाई घी खिलाओ तो ताकत आएगी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो घी एक्स्ट्रा नहीं, जो नॉर्मल खाना सबका बन रहा है घर में वो वही खाना खाएं बिल्कुल, और किसी एक्स्ट्रा घी की उन्हें जरूरत नहीं है। पर हाँ, दूध जरूर पिएं, दूध और दही वो एक्स्ट्रा मात्रा में लें।
पर घी की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है उनको। और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। उससे और थोड़ा वॉक करते रहे अपना धीरे धीरे, ज्यादा नहीं। जैसे मैंने बताया हार्ट डिजीज में ज्यादा वॉक करने की जरूरत नहीं है, पर पेशेंट इफ इज नॉर्मल पेशेंट तो शी शुड डू नॉर्मल फिजिकल वर्क जो घर में काम होता है सारा। बिल्कुल। डॉक्टर आलोकिता, आप जब हॉस्पिटल में रहती होंगी तो ऐसे बहुत सारी लेडीज जो होती होंगी जिन्हें बेबी हो रहे होंगे, ठीक है, अगर कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की अगर बात करें, अगर उसे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो उसे कैसे अपने आप को केयर करना चाहिए, बच्चे की कैसे केयर करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से लोगों को इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम सबको बचना बहुत जरूरी है, तो कैसे इसकी बच्चे की केयर की जाए? हाँ, बच्चे की केयर में अगर कोई कोरोना में डिलीवरी हो रही है और अगर वो लेडी कोरोना पॉजिटिव है उसकी मदर, तो वो उसको अपने बार बार वो हाथ धोए बच्चे को लेने से पहले और मास्क लगाए N95 और वो उसको और अपना ब्रेस्ट भी क्लीन करे। उसके बाद वो बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है, इसमें कोई नहीं है। और बच्चे को दूध पिलाने के बाद केयर करने के लिए और लोगों को दे दे, अपने फैमिली मेंबर्स को। कांटेक्ट थोड़ा कम रखे बच्चे से फिजिकल, और फीड के टाइम अपने बच्चे को अपने पास बुलाए और मास्क लगा के पहनाए। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं उन प्रेग्नेंट लेडी की अगर बात करें यहाँ पर। अच्छा, इस टाइम में ऐसा भी होता है, प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो खाने का मन नहीं होता है गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि खाने का मन इसलिए भी नहीं होता कि ऐसा सुना जाता है कि जब वो खाना खुद बनाती हैं तो शायद उसके बाद उन्हें खुद भी मन नहीं होता है खाने के लिए, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए उन्हें ताकि उन्हें खाने का मन भी करे? देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है शुरू के 3 महीने, शुरू के 2 महीने तो बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का। वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, किसी किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो उसके लिए हम वॉमिटिंग की मेडिसिन होती हैं, जो एंटी एमेटिक मेडिसिन होती हैं वो देते हैं, उससे उनका मन सही हो जाता है, भूख भी खुल जाती है। और 2 मंथ में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा खाने की जरूरत भी नहीं होती, तो बेबी बिल्कुल एक उंगली के बराबर बना होता है। तो और उसके बाद वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, उनका भूख का मन कर रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर वो थोड़ा बहुत खुद बना के थोड़ा बहुत खा ले, उनके हस्बैंड तो साथ होते ही हैं, दे शुड हेल्प देम, साइकोलॉजिकली उन्हें एंटरटेन रखें, उन्हें खुश रखें, तो वो ठीक हो जाएंगे। 1-2 महीने ही ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद उनका मन कर आता है खाने का। बिल्कुल, क्योंकि इस दौरान तो ये भी चीजें सामने आती है ना कि सोना बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती है वो सोती बहुत ज्यादा है, तो इससे कैसे बचना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा सोना हार्मफुल होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक तरीके से। गर्भवती महिला की आप बात कर रही हो, हाँ, शुरू में थोड़ा सा ऐसा फील होता है जैसे कि हल्का सा बुखार हो गया, एग्जॉशन सा फील होता है, क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। उसके लिए अपना रूटीन बनाने की बहुत जरूरत है। वो टाइम से उठें, वो अपना रूटीन स्पॉइल करें, टाइम से उठें, सुबह ज्यादा जल्दी भी ना उठें, ज्यादा लेट भी ना उठें, और सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश एयर में घूमें, और उसके बाद वो अपना रूटीन का काम धीरे धीरे करें, तो उनका रूटीन बन जाएगा। फिर उनको अपने आप नींद कमानी शुरू होगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी उनकी बढ़ेगी तो उनके हार्मोन एस्टेब्लिश हो जाएंगे, बिकॉज अ न्यू चेंज इन देयर बॉडी they are experiencing, then they will adjust to, their hormones will adjust and they will also adjust to it. बिल्कुल। और इस दौरान ये भी चीजें सामने आती हैं कि उल्टी होना, एलर्जी होना, और फेस जो है बहुत ड्राई होने लगता है, स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, तो इन सारी चीजों से कैसे बचा जा सकता है? जैसे उल्टी आती है, उल्टी के लिए उल्टी उबकाई आती है, पर प्रॉपर उल्टी आती नहीं है। पर जिनको उल्टी आ रही है उनको हम दवाई देते हैं उल्टी ना आने की, सेम मेडिसिन दी जाती हैं उनको, और उससे वो कंट्रोल हो जाता है। मेडिसिन देने के विद इन वीक और 10 डेज उनको इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, शुरू के 3 महीने ही उल्टी आती है। आपने बताया जैसे ड्राइनेस होती है, हाँ ड्राइनेस होती है, उसके लिए वो स्किन में मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, और वैसे बॉडी के लिए वो ज्यादा पानी पिए, और बिल्कुल वो एडजस्ट हो जाता है। हाँ, पर एक इम्पोर्टेंट है जो चेंज किसी किसी पेशेंट के फेस पे थोड़े से दाग से होने लगते हैं, वो हार्मोन चेंज से होने लगते हैं, उसे हम कोलेज्मा बोलते हैं। पर वो प्रेगनेंसी के बाद अक्सर लोगों के चले जाते हैं, किसी किसी के रहते हैं, 2-3% के वो रहते हैं, तो वो बहुत हल्के हो जाते हैं, वो फिर ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं। फिर वो स्किन स्पेशलिस्ट कैन हेल्प देम आउट विद दैट। और एलर्जी के भी चांसेस होते हैं इसमें ज्यादा, तो एलर्जी के लिए हम शुरू में कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, लोकल एप्लीकेशन ऑफ लैक्टोकैलामाइन लोशन, या अक्सर फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जैसा ऐसा मौसम चल रहा है ह्यूमिड एंड हॉट,
उसमें हम उनको एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं, एंटी फंगल क्रीम होते हैं, स्किन में वो लगाने को दे सकते हैं, पर खाने की दवाई इस वक्त अलाउड नहीं है कोई भी। बिल्कुल, क्योंकि ना इस टाइम में ऐसे होती है कि बॉडी पे बहुत सारे निशान भी पड़ने लगते हैं, जैसा कि अभी आप बता रही थी यहाँ पे। हाँ, तो खाने की कोई दवाई नहीं है, लगाने की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम स्किन स्पेशलिस्ट, एंड हम भी उनको एडवाइस कर सकते हैं जैसे उनको प्रॉब्लम हो। एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, उससे उनको आराम मिल जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसको कैसे सही रखा जा सकता है ताकि वीकनेस ना आए, क्योंकि वीकनेस की वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। आई थिंक जो बच्चा होने वाला होता है उसे भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसे कैसे एक बैलेंस बना के रहा जा सकता है? वीकनेस का मेन रीजन ये होता है एनीमिया। एनीमिया बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो इसके लिए हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। जब 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आयरन और कैल्शियम उनको रेगुलर खानी होती है। उनको प्रॉपर डाइट, जैसे अनार खाएं, रोज एक एप्पल खाएं, उसमें आयरन उनको अच्छी मात्रा में मिलता है। रोज 1 लीटर वो दूध पिए, दही खाएं, दही से उनका डाइजेशन भी सही रहता है, उन्हें कैल्शियम भी मिलता है। वो अंडे खाएं, तो उससे उनको ये सब वीकनेस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और वो भी खुद हेल्दी रहेंगी, और जब वो खुद हेल्दी होंगी तो उनका बेबी भी हेल्दी होगा। बाद में उनको लैक्टेशन भी होता है, दूध भी पिलाना है, तो वो उनकी बॉडी विल बी फुली हेल्दी एंड प्रिपेयर to give birth to a healthy baby and to take care of that baby afterwards. बिल्कुल, most important is diet. हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आलोकिता आपने। और यहाँ पर ये भी ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन्हें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि बेबी नॉर्मल हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से, और एक मूवमेंट होते रहना चाहिए बॉडी में। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर उनकी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि प्रीमेच्योर लेबर पेन या कोई और दिक्कत अगर कंप्लेन नहीं है, अगर उनको दर्द नहीं होता है इस टाइम में, तो उनको तो हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, या जिसका प्लेसेंटा प्रीवियस कंडीशन है या थ्रेटेंड अबॉर्शन की कंडीशन है। अदरवाइज इफ देयर प्रेगनेंसी इज एब्सोल्युटली हेल्दी, अगर बिल्कुल स्वस्थ है उनका बच्चा और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको नॉर्मल रूटीन वर्क करने से नहीं रोकते हैं। और जब उनका लास्ट मंथ जब चल रहा होता है तो हम उनको योगा के लिए भी एडवाइस करते हैं, और कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड उसके अंदर वो कर सकती हैं, तो उससे उनको नॉर्मल डिलीवरी में भी सहायता मिलती है। उनको अलाउ किया जाता है एक्सरसाइज करने को। अगर देयर इज डिलीवरी, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम इन देयर प्रेगनेंसी, देन ओनली वी एडवाइज देम फॉर द नॉर्मल रूटीन वॉक। और एक प्रेगनेंसी की स्टेज में जितना वो नॉर्मल वॉक कर रही है, वो घर में ही सारे काम कर रही है, तो घर में ही बहुत वॉक हो जाती है उनकी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन में नो मेड इज कमिंग टू एनीबॉडीज हाउस, तो वैसे ही काफी काम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि सुबह में भी योगा करना चाहिए, मतलब टहलना चाहिए, शाम के टाइम में भी सोने से पहले ऐसी चीजें करना चाहिए, क्या ठीक है मतलब दोनों टाइम एक्सरसाइज करना? देखिए, दोनों टाइम ओवर एक्सर्ट नहीं। जब आपको लग रहा है, जब उस लेडी को लग रहा है, प्रेग्नेंट लेडी को, किसको जरा ज्यादा थकान फील हो रही है, तो वहीं रुक जाना चाहिए। आपकी बॉडी आपको खुद बता देती है। तो व्हाट इज योर मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल। तो पर आज के टाइम में तो लॉकडाउन है, तो शी शुड नॉट गो आउट ऑफ हर हाउस। तो घर में ही उसको सब करना है, जो भी करना है उसको अपने, अब उसका घर ही उसकी दुनिया हो चुकी है। हर व्यक्ति की दुनिया अब उसका घर ही हो चुकी है। तो उसी में ही, घर में ही वो जितना वॉक करे, N95 मास्क लगा के अपने घर के लोगों के भी संपर्क में कम से कम आए, 3 मीटर की दूरी कम से कम बना के रखनी है आपस में। तो हाँ, जहाँ तक उसकी बॉडी अलाउ करे वो करे, वॉक करे, काम करे। जहाँ उसको ओवर एग्रेशन हो रहा है वो वहीं रुक जाए। और इस दौरान तो ये भी चीजें बातें सामने निकल कर आती हैं कि मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो भी मेडिसिन ले, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ले, खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। बिल्कुल, खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और डॉक्टर को दिखा ही रही हैं, पहले ही दिखा चुके हैं। आयरन और कैल्शियम बताते ही हैं डॉक्टर, और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ले, अब वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जो मैं एक बात बताना चाहूंगी, बिना कंसल्टेशन के जो बाजार में जो एडवर्टाइजमेंट और ये सब देख के हाई प्रोटीन पाउडर बहुत अवेलेबल हैं, तो सब लोग खाने लगते हैं कि बच्चा तंदुरुस्त होगा, हम तंदुरुस्त होगा, पर सारे प्रोटीन पाउडर
प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एडवाइजेबल नहीं है। कुछ में स्टेरॉइड भी होते हैं जो जिम वाले, बॉडी बिल्डिंग वाले लोग खाते हैं, तो वो गर्भवती महिलाओं के लिए एब्सोल्यूट नो है। क्योंकि उससे क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। अगर उनकी लड़की है, अगर घर में फीमेल फीटस है, तो उसका मैस्कुलिनाइजेशन हो जाता है, वो फिर उसमें हार्मोन्स मेल्स वाले आने लगते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हाई प्रोटीन पाउडर बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं खाने उनको। हाँ, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर तो कहते हैं ये सब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी एडवाइस जो होते हैं वो तो अलग से ही देते हैं। हाँ, वो तो हमारे समाज में सबसे ज्यादा है। पर आयरन कैल्शियम में वो भी तैयार रहते हैं। बड़े बुजुर्ग भी आजकल हमारे समझदार हो गए, तो आयरन कैल्शियम, अच्छा खाना और वो सब वो भी अलाउ करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस दौरान अगर बात ये भी की जाए तो इस टाइम में मतलब पूरे समय की अगर बात की जाए तो डॉक्टर के कांटेक्ट में ही रहना चाहिए, ताकि जो भी प्लस माइनस चीजें होती हैं कि वो डॉक्टर को पता हो सारी चीजें। जी जी जी। ताकि इसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। बिल्कुल, वो फोन पे अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, जो भी डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रही हैं। और आप टेलीफोनिक, मैंने जैसे पहले ही बताया था शुरू में कि टेलीफोन पे वो अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं और अपना डिस्कस कर सकती हैं। डॉक्टर उन्हें टेलीफोन पे मेडिसिन भी एडवाइस कर सकते हैं, और जो भी हेल्प है आजकल सब अवेलेबल है। सब हम लोग हेल्प कर रहे हैं सब पेशेंट्स की। तो दे आर ऑलवेज वेलकम टू कॉल एनी डॉक्टर। बिल्कुल डॉक्टर आलोकिता, अभी आपने टेलीफोन का जिक्र किया है। टेलीफोन की वजह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ताकि हम और भी लोगों को मैसेज पहुंचा सके, और साथ ही साथ क्योंकि अभी हम मिल नहीं सकते हैं तो ये एक जरिया है जिसके जरिए हम जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, उन्हें वो सारी चीजों से अवेयर कर सकते हैं कि वो कैसे अपने आप को संभाल के रख सकती हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। और यहाँ पे एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको भी हम पूरी तरीके से ध्यान में रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है कि आप जनता को ये मैसेज पहुंचा रही हैं। तो मैं इन प्रेग्नेंट लेडीज को बताना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना करें कि हम अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, जांच नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं प्रेग्नेंट लेडीज से कहना चाहूंगी वो हेल्दी डाइट करें, अपनी हाइजीन, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, दिन में 2 बार नहाएं, अपने हाथ धोती रहें हर घंटे पर, अपना मास्क लगा कर रहें, और उनको इस टाइम में सिर्फ मिनिमम 3 विजिट की जरूरत है अपने डॉक्टर से। वो प्लान करके अपना अपॉइंटमेंट लेके, एक शुरू के 3 महीना जब खत्म हो, एक 5 महीना जब खत्म हो, और जब उनका 9 महीना खत्म हो, जो जिस फेज में है वो अपने डॉक्टर से बात करके उनसे सारा ले ले, एडवाइस ले ले। बिल्कुल ना घबराएं, शांत मन से, शांत चित्त से अपने आने वाले बच्चे की प्रतीक्षा करें, कोरोना से ना डरे, सारे प्रिकॉशंस लें, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। मेरी सब गर्भवती महिलाओं से उनको शुभकामनाएं हैं कि सब कुछ उनका अच्छा होगा। सब बिल्कुल अपना मेंटल मेकअप, सबसे जरूरी है अपना मेंटल मेकअप, अपना बिल्कुल खुश रहें। मेंटल वेलबींग से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बिल्कुल भय ना करें कि हमें डॉक्टर नहीं मिलेगा, हमें डिलीवरी हो गई, हम कैसे जाएंगे। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप एम्बुलेंस बुलाएं, और जहाँ आपको डिलीवरी करानी है वहाँ आप आराम से पहुँच सकती हैं। बिल्कुल ना घबराएं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक जो टाइम है ना वो एक पैनिक वाला टाइम कह सकते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया है कि यहाँ पर उन गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और छोटी छोटी बातों का ध्यान हमेशा रखना है। घर पर वो रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चले, और जैसा कि आपने बताया कि अपने हाथ को हमेशा वॉश करते रहे वो, और वॉश करने से ये होगा कि जो जर्म्स होंगे, जो कीटाणु होंगे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर आलोकिता, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप बाकी जो गर्भवती महिलाएं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? क्या पूछा आपने? मैंने ये कहा है कि आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी गर्भवती महिलाओं के लिए जो कोरोना पॉजिटिव है उन्हें भी और जो वैसे हैं उन्हें भी? हाँ, मैं गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूंगी जी कि एक भारत के अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं। आप सारी महिलाएं अपना बिल्कुल खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। ये थोड़ा पेंडेमिक का दौर है तो सब बहुत उदास हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, शॉपिंग नहीं कर पा रही हैं वो। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले अपने को खुश रखें,
अपने को खुश रखेंगी, स्वस्थ रखेंगी, तो उनके अंदर बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ पैदा कर पाएंगी वो। और अपने हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से फोन से कंसल्ट कराती रहें समय समय पर, और घर में भी दूध बनाकर रखें। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।